हाय फ्रेंड्स, आज हम हाउ स्ट्रॉन्ग एंड एसिड बेस यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम लोग एसिड बेस के टॉपिक बहुत सारे पढ़ चुके हैं। अब हम हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, तो एसिड और बेस का सॉल्यूशन के स्ट्रॉन्गनेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कितना स्ट्रांग होता है। तो उसके लिए हमारा पर्पस है कि एक एक लाइन को पढ़ना और उसको क्या करना, समझना, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वी नो डैट हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस दोनों इंडिकेटर जो होते हैं यूज होते हैं आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए एसिड और बेस का। We also learn about the previous section what dilution and decrease the concentration of H plus। तो H plus किस में होता था? H plus हमारे किस में होता था? एसिड में होता था। ठीक है, H plus किस में होता था? एसिड में होता था। और OH माइनस किस में होता था? बेस में होता था। OH माइनस आयन इन ए सोल्यूशन कैन we quantitatively find the amount of these ion present in a solution। क्या हम लोग इस amount of ion को के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं? amount of ions can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? Can we judge how strong a given acid या base? क्या हम जज कर सकते हैं कि हमारा एसिड जो है वो और हमारा जो बेस जो है वो दोनों में से कौन स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है? वी कैन डू दिस, हम लोग ऐसा कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना होगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करना होगा। ठीक है ना, हम स्ट्रांग और वीकनेस का पता कर सकते हैं एसिड का, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना होगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है उसको क्या करना होगा? यूज करना होगा। क्या करना होगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करना होगा। ठीक है, ए स्केल, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूज विच इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर का। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो द डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाता है डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए। यानी अगर कंसंट्रेशन कम है तो कलर दूसरा रहेगा, अगर कंसंट्रेशन उससे ज्यादा हो गया तो कलर वो दूसरा रहेगा, अगर कंसंट्रेशन और बढ़ गया तो कलर चेंज होगा। कंसंट्रेशन H प्लस आयन के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? हमारा कलर चेंज होगा। A scale for measuring the hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale। pH scale, तो pH scale किसे कहते हैं हम लोग? A scale measuring for hydrogen ion concentration in a solution। यदि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के लिए किसी स्केल का यूज करते हैं तो हम उस स्केल को क्या बोलेंगे? पीएच स्केल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उस स्केल को? पीएच स्केल। द पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज। पोटेंज पी जो है, पीएच में जो पी है वो स्टैंड फॉर पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। जर्मन पी का मतलब क्या है? पावर। पी मतलब पोटेंज और उसका जर्मन मीनिंग क्या होता है? पावर। ऑन द पीएच स्केल वी मेजर द पीएच फ्रॉम जीरो वेरी एसिडिक। पीएच स्केल पर हम क्या करते हैं? वी मेजर पीएच फ्रॉम जीरो वेरी एसिडिक। जीरो जो होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, टू 14 वेरी अल्कलाइन। 0 से 14 तक होता है। किसी भी स्केल हो, कोई भी स्केल हो, उसमें एक लिस्ट होता है और एक मैक्सिमम होता है, यानी स्पेन रेंज होता है उसका, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो मिनिमम इसमें 0 होता है जो वेरी अल्कलाइन होता है और वेरी एसिडिक होता है 0, और मैक्सिमम 14 होता है जो कि वेरी अल्कलाइन होता है। इट शुड बी थॉट सिंपली विच indicate the acidic and basic nature of solution. Higher the hydronium ion
concentration lower the pH value. Higher the hydronium ion. Hydronium ion जितना ज्यादा होगा यानी pH value क्या होगा, ion lower the pH value. हाइड्रोनियम आयन यानी H प्लस आयन जितना ज्यादा होगा pH वैल्यू उतना ही कम होगा. द pH ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन इज 7. नेचुरल सॉल्यूशन जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, नेचुरल नहीं न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसका pH क्या होगा, 7 होगा. यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब हुआ जो ना तो एसिड है और ना ही बेस है, उसका क्या होगा, 7 होगा. वैल्यू लेस देन 7 ऑफ द pH रिप्रेजेंट द एसिडिक सॉल्यूशन. अगर 7 से कम है, ये 7 से क्या है, लेस है. 7 से अगर कम है तो एसिडिक होगा. क्या होगा, 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा. अगर 7 से ज्यादा है, 7 है इससे ज्यादा है अगर, तो क्या होगा, बेसिक होगा. तो 7 से कम है तो एसिडिक होगा और 7 से ज्यादा है तो क्या होगा, बेसिक होगा. एज द pH increases from 7 to 14, तो pH 7 to 14 it represent the increase of OH minus ion. अगर 7 से 14 की तरफ बढ़ रहा है pH तो इसका मतलब है कि हमारा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन जो हो रहा है, OH माइनस आयन का, वो इंक्रीज हो रहा है. दैट इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलिनिटी. OH माइनस आयन बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलिनिटी भी बढ़ेगा. जनरली पेपर impregnated with the universal indicator used for measure pH. pH मेजर करने के लिए impregnated पेपर और pH यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जाता है. वन सच पेपर इज शोन इन फिगर 2.6. तो 2.6 पे ऐसा ही एक पेपर क्या है, दिखाया गया है. तो चलिए देखते हैं क्या है. तो ये देखिए हमारा, ये हमारा पेपर है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे जो है आपको मैं दिखाता हूं. ये जो है हमारा, ये जो है 7 है, ये 7 पॉइंट है, 7 ये 7 है. ये क्या है, न्यूट्रल है. ये क्या है, न्यूट्रल है. अगर इधर से इधर अगर हम आए, कहा जाए, इधर से इधर जाएंगे तो OH माइनस आयन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. क्या होगा, OH माइनस आयन इंक्रीज होगा. वाइस वर्सा क्या होगा, H प्लस आयन डिक्रीज होगा. H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा. अगर इधर से इधर आए तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है. अब यहाँ देखिए इधर अगर हम जा रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है, हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज होगा. अगर हम 7 से आगे जाएंगे तो बेसिक नेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. अगर 7 से हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा. क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा. अब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दिखाया गया. अब इधर जो है OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है. मैं दिखाता हूँ दो कलर से. ये OH माइनस आयन वाला लाइन है, ये ऐसे जा रहा है, बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा है. इधर क्या जा रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है. और H प्लस आयन जो है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन का है. अब यहाँ देखिए ए लाइन जो है वो ऐसे 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 गया, यानी यहाँ पे आके बहुत क्या घट रहा है. तो ये इधर जाएंगे तो OH प्लस आयन कंसंट्रेशन घटेगा. इधर गए तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन घटा. इधर गए तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ा. इधर गए तो बेसिक नेचर बढ़ा. इधर आए तो क्या बढ़ा, एसिडिक नेचर बढ़ा. तो इस तरह आपको याद रखना है कि 7 एज ए रेफरेंस हमारा है. 7 के अगर हम राइट में जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा. 7 के हम लेफ्ट में जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा. 0 मोस्ट एसिडिक होगा और 14 मोस्ट अल्कलाइन होगा. तो इतना आपको याद होना चाहिए. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. ये सब का सॉल्यूशन का आपको क्या करना है, कलर पीएच वैल्यू देखना पड़ेगा, इसको याद करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं. तो ये आपको याद होने ही चाहिए और ये इंपॉर्टेंट भी है.
तो देखिए गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारे पेट में होता है, हमारे स्टमक में होता है, तो गैस्ट्रिक जूस जो है हमारा, गैस्ट्रिक जूस जो है उसका पीएच क्या होता है 1.2। गैस्ट्रिक जूस जो है हमारा उसका पीएच 1.2 होता है, याद होना चाहिए गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.2। ठीक है। लेमन जूस यानी नींबू का रस, नींबू का पीएच 2.2। तो ऐसे याद रखिए गैस्ट्रिक जूस और लेमन जूस का 1.2 2.2। ठीक है। प्योर ब्लड, प्योर ब्लड अगर है हमारा तो उसका पीएच क्या होगा 7.4। प्योर ब्लड का पीएच क्या होगा 7.4 होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या होगा 10 होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच 70 होगा, यानी मोस्ट अल्कलाइन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच 70 होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन, यानी एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है हमारा वो H प्लस आयन और OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यानी H प्लस आयन अगर ज्यादा हो गया तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एसिड स्ट्रांग होगा। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हुआ तो एसिड वीक होगा। अगर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो अल्कलाइन होगा। OH माइनस का कंसंट्रेशन कम हुआ तो कम अल्कलाइन होगा। तो ए कंसंट्रेशन के आधार पे डिसाइड होगा। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ सेम कंसंट्रेशन, अगर सेम कंसंट्रेशन का हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड लिए, यानी कंसंट्रेशन का मतलब है उसमें उसका जो कंटेंट है, रेशियो है वाटर और एसिड का वो सेम होना चाहिए। सेम कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, say 1 molar of this produce different amount of hydrogen आयन, तो ये दोनों में जो हाइड्रोजन आयन जो होगा H प्लस आयन जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्या होगा H प्लस आयन जो होगा वो डिफरेंट होगा। आफ्टर दिस गिव्स राइज इन H प्लस आयन द आर सेड टू बी स्ट्रांग। एसिड दैट गिव राइज इन H प्लस, मोर H प्लस आयन जिसके पास होगा इन दोनों में वो एसिड क्या होगा ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है। And the acid which H plus ion gives H plus ion are said to be weak acid. The acid that give rise to more H plus ion are said to be strong, and जिसमें less H plus ion होगा वो weak होगा। तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और एसिटिक एसिड लिया, दोनों में H प्लस आयन और OH माइनस आयन देखेंगे। जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होगा वो स्ट्रांग होगा, जिसमें H प्लस आयन कम होगा वो क्या होगा वीक होगा। तो एसिड और बेस का स्ट्रॉन्गनेस एंड वीकनेस इस बेस पे डिसाइड होगा कि उसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जिसका OH प्लस का ज्यादा है तो एसिडिक होगा। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन कम है तो लेस एसिडिक होगा। OH माइनस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो बेसिक बहुत बेसिक होगा, और उससे कम है तो लेस बेसिक होगा। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ही बताता है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा एसिडिक होगा, और वो स्ट्रांग होगा तो कितना होगा, वीक होगा तो कितना होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में हमारा क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आवर बॉडी वर्क ऑन पीएच रेंज 7 to 7.8। ये आपको याद होना चाहिए कि हमारा बॉडी जो है वर्क करता है पीएच रेंज 7 to 7.8, यानी हमारा बॉडी बेसिक में वर्क करता है, बेसिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिडिक। जब रेन वाटर का पीएच लेस देन 5.6 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक। व्हेन द acid rain fall into the river, it lower the pH of the river water।
जब एसिड रेन जो है, एसिड रेन, व्हेन एसिड रेन फॉल इनटू द रिवर इट्स लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। रिवर वाटर के पीएच को क्या करता है, लो करता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट। और पीएच लेवल जब कम होगा, पीएच लेवल कम होगा क्योंकि वो जो बारिश हो रहा है वो एसिडिक है, एसिडिक है। एसिड जब जाएगा तो पीएच लेवल क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगा वाटर का। जब एसिडिटी बढ़ेगा तो पीएच लेवल कम होगा, 7 से कम होगा तभी तो एसिड होगा। द सर्वाइवल ऑफ एडिक्वेट लाइफ इज मच सच रिवर इज डिफिकल्ट। तो जब एसिड ज्यादा हो जाएगा तो लाइफ वहां पे क्या हो जाएगा, रिवर में डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि द एटमोस्फियर ऑफ वेनस इज मेड ऑफ थिक व्हाइट एंड एल्विस क्लड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमारा जो वीनस है उसका जो लेयर जो है थिक व्हाइट येलो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से बना हुआ है। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट इन द प्लैनेट? तो प्लैनेट पे क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। एक मंगल पे लाइफ की कल्पना की गई है, बाकी प्लैनेट पे तो अभी कोई कल्पना भी नहीं की गई है। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन आवर बैकयार्ड? प्लांट रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक पीएच। जैसे हम लोगों का शरीर था तो वो कितना 7 से 7.8 तक का पीएच देता था। जैसे यहाँ पे मैंने बताया 7 to 7.8 का पीएच देता था हमारा शरीर। तो वैसे ही हमारा प्लांट का भी कुछ पीएच होगा, प्लांट का भी क्या होगा, पीएच होगा। देखिए, तो फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए जो पीएच चाहिए, तो फाइंड द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। You can collect the soil from various places and check the pH manner to describe below activity। तो हम सारे जगह के प्लांट का पीएच, सारे लैंड का, सॉइल का पीएच देखेंगे और उससे हम डिसाइड करेंगे कि प्लांट के लिए कौन सा पीएच सब अच्छा होता है। ठीक है, चलते आगे। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तीन छोटे छोटे टॉपिक है उसको देख लेते हैं। pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produce hydrochloric acid। तो हमारा स्टमक जो है वो प्रोड्यूस करता है कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक ड्यूरिंग द इनडाइजेशन ऑफ स्टमक। तो ये बिना हार्म किए हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है फूड को क्या करता है, पचाता है। During the digestion, the stomach produces too much acid and this causes the pain and irritation। कभी कभी स्टमक टू मच एसिड प्रोड्यूस कर देता है जिससे पेन भी होता है और इरिटेशन भी होता है। टू गेट राइट द पेन पीपुल यूज द बेस कॉल्ड एंटा एसिड। तो जब भी हमको गैस होता है, जब भी हमको पेन होता है, गैस हुआ, तो हम जो भी यूज करते हैं एंटा एसिड यूज करते हैं। बेसिक होता है, बेस होता है, वो एंटा एसिड मतलब बेस होता है। ऑन सच रेमेडी मस्ट बी सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दिस एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। दिस एंटा एसिड जो है, एसिड जाएगा बेस से रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर बनाता था। तो एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ए माइल्ड बेस इज ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एक माइल्ड बेस जो है इस पर्पस को के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पीएच चेंज फॉर एज कॉज ऑफ टूथ डेके। टूथ डेके हमारे दांत झड़ने लगते हैं पीएच के कारण ही। ठीक है ना, पीएच के कारण ही हमारे क्या होते हैं, दांत भी झड़ने लगते हैं। ठीक है, देखें, टूथ डेके स्टार्टेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। हमारा अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए, शरीर 7 to 7.8 पीएच तक काम करता है। माउथ का पीएच अगर 5.8
5 से कम हो जाए, टूथ इनेमल मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, टूथ का इनेमल जो है, टूथ का कोटिंग जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। वो जो है हार्डेस्ट सबस्टांस इन द बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस जो है वो टूथ है, और वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सबस्टांस है। It is do not dissolve in water, but it corroded when the pH of the mouth is below 5.5. अगर हमारा pH of mouth below 5.5 हो जाए तो corrode होना स्टार्ट हो जाएगा। Bacteria present in mouth produce acid by degradation of sugar food particle in the mouth after eating. Eating जब करते हैं तो उसके बाद बैक्टीरिया जो है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंटिंग दिस टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। अब पुराने जमानों में जो लोग थे, पुराने लोग जब भी अपना खाना खाते हैं उसके बाद मुंह धोते हैं, कुला कराली करते हैं, तो वो इसका साइंटिफिक रीजन था। उससे क्या होता है, पीएच स्केल हमारा मुंह का कम हो जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द क्लीनिंग द माउथ आफ्टर ईटिंग यूजिंग टूथपेस्ट विच इज जनरली बेसिक। हम लोग जो भी यूज करते हैं टूथपेस्ट वो बेसिक होता है। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डेके। और एक्सेस एसिड होता है टूथपेस्ट में और वो प्रिवेंट करता है हमारा टूथ डेके और दांतों को झड़ने से क्या करता है, रोकता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट बाय केमिकल वेलफेयर, ठीक है। तो ए सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट जो है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। Have you ever seen that stung by honeybee? Bee sting leave an acid which cause the pain and irritation. हनी का जो है, हनी जब हमको काटता है तो एक एसिड देता है हमारे शरीर में जो कि हमको क्या करता है, पेन एंड इरिटेशन। यूज द माइल्ड बेसेज लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टनिंग एरिया गिव द रिलीफ। बेकिंग सोडा लगा के हम रिलीफ करते हैं। स्टनिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ, नेटल लीफ का जो हेयर होता है, इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉजेज बर्निंग पेन। तो एस्टेनिक लीफ जो होता है उसका उसमें जो होता है मेथनोइक एसिड होता है। जब भी वो कांटा चुभता है हमको हमारे शरीर से तो हमारे शरीर में मेथनोइक एसिड जाता है और वो हमें बर्निंग पेन का होता है, बर्निंग जले हुए पेन जैसा महसूस होता है। तो आगे देख लेते हैं क्या है, यही दे रहा है नेटल के बारे में दे रहा है। ये नेटल लिप्स है, ये नेटल के क्या है, लिप्स है। नेटल लिप्स इज ए herbaceous plant which grow in wild. Its leaves have a stinging hair which causes painful sting when touched accidentally. इसके जो होते हैं लीव स्टिनिंग हेयर होते हैं। लीव में क्या होते हैं, स्टिनिंग हेयर जैसे दिख रहा है ना, इसमें स्टिनिंग हेयर जब टच होंगे तो एक्सीडेंटली अगर कभी टच हो गए तो पेन देंगे। दिस इज ड्यू टू मेथोनोइक एसिड। मेथोनोइक एसिड जो होता है ये क्यों होता है, क्योंकि इससे मेथोनोइक एसिड जो होता है उसका सेक्रेशन होता है। ए ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग एरिया विथ द लीफ ऑफ डॉग प्लांट विच ऑफ ग्रो विसाइड द नेटल इन वाइल्ड, ठीक है। ए ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर रबिंग एरिया वेयर द लीफ of dog plant which often grow beside the nettle leaf. Can we guess the nature of dog plant? So next time you can what you look for you accidentally touch the nettle plant while tricking. तो नेटल प्लांट में क्या होता था, मेथोनोइक एसिड होता है जिसके कारण वो क्या होता है, हमको पेन पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है, पेन पहुंचाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल कंसेप्ट पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को देखें और फायदा उठाएं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।